नाड़ियों की शुद्धि तभी होगी जब आप आचार संहिता को पालन करेंगे, नाड़ी शोधन करेंगे और साथ में सात्विक आहार भी लेंगे। सात्विक आहार के साथ आप सात्विक थॉट्स भी लेंगे, मीन्स पॉजिटिव थॉट्स लेंगे जिसमें किसी का भी हानि नहीं हो, ना मन से ना तन से किसी की हानि नहीं होना चाहिए। स्वर विज्ञान एक गुप्त विज्ञान है, इसे यूं ही किसी को नहीं दिया जाता। यह विज्ञान तभी मिलता है जब साधक इसके योग्य हो और जब इसे सच्चे अभ्यास से आत्मसात किया जाता है तो भीतर से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तो इसका सबसे पहला चरण होता है नाड़ी शोधन, द प्यूरिफिकेशन ऑफ एनर्जी चैनल्स। यदि आप जंक फूड, रिजर्व फूड या नॉनवेज सेवन कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, केमिकल वाले आहार ले रहे हैं, तो नाड़ी शोधन का असर नहीं होगा, क्योंकि पहला कोश होता है हमारा अन्नमय कोश। अन्नमय कोश ही विषाक्त होगा तो नाड़ी शोधन नहीं हो पाएगा। क्या आप सच में अपनी जिंदगी को भीतर से बदलना चाहते हैं? क्या आप रोग, बेचैनी, उलझन और असंतुलन से मुक्ति पाना चाहते हैं स्थायी रूप से? तो सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, स्वर विज्ञान एक ऐसी चाबी नहीं है जो बाहर के ताले खोले, बल्कि ये उस भीतर के दरवाजे की चाबी है जिसे खोलते ही आप स्वयं से मिलते हैं। और जब ये दरवाजा खुलता है तब हर बीमारी, हर उलझन अपने आप समाधान की ओर बढ़ती है। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती है, ये तो हम सब जान चुके हैं। ईड़ा, शांति, ठंडक, चंद्र ऊर्जा, पिंगला, क्रिया, गर्मी, सूर्य ऊर्जा, और सुषुम्ना, जागृति, आध्यात्मिक उत्थान की राह। अब यदि इनमें ब्लॉकेज हो जाए तो शरीर, मन और आत्मा तीनों प्रभावित होते हैं। इसलिए स्वर विज्ञान का पहला चरण है नाड़ियों की शुद्धि। नाड़ियों की शुद्धि में सबसे पहला स्टेप है अनुलोम विलोम, और अनुलोम विलोम की सही शुरुआत और उसकी सही विधि है, पहले आप आरामदायक आसन में बैठे, पद्मासन, वज्रासन या सुखासन। अब दाएं हाथ से विष्णु मुद्रा बनाएं, जो मध्यमा है मिडिल फिंगर और तर्जनी इंडेक्स फिंगर को मोड़ ले। दायां नासा छिद्र बंद करें, लेफ्ट नोस्ट्रिल अंगूठे से और बायां नासा छिद्र से श्वास लें और 5 तक गिने। इनहेल 5 सेकेंड्स। अब दोनों नासा छिद्र बंद करें और फिर 5 तक श्वास रोकें, होल्ड 5 सेकेंड्स। अब दायां नासा छिद्र से सांस छोड़ें और 5 तक गिने, एक्सेल 5 सेकेंड्स। अब दाएं से ऐसे ही श्वास लें, फिर रोकें और बाएं से छोड़ें, और ये 5-5-5 इस रेशो में हमें करना है। इस चक्र को 5 से 7 बार दोहराएं और कम से कम 21 दिनों तक नियमित करें। हाँ, एक और बात ध्यान रखें, एक बहुत आम लेकिन गंभीर गलती, किसी भी दाहिनी नासिका से अनुलोम विलोम की शुरुआत न करें। क्यों? क्योंकि बाईं नासिका ईड़ा माइनस ध्रुव है और दाहिनी नासिका पिंगला प्लस ध्रुव है। करंट हमेशा माइनस से प्लस की ओर बहता है। अगर आप दाहिनी से शुरू करते हैं तो शरीर में असंतुलन, हीट बढ़ना, चिड़चिड़ाहट और मानसिक शांति हो सकती है। इसलिए हमेशा शुरुआत करें बाईं नासिका से। और श्वास के साथ हमें संकल्प लेना है। इनहेल करते समय सोचें, प्रभु की ऊर्जा मेरे साथ प्रवेश कर रही है, और होल्ड करते समय ये ऊर्जा मेरे दोषों को जला रही है, हील कर रही है। एक्सेल करते समय मैं सभी नकारात्मकता को छोड़ रहा हूँ, मैं मुक्त हो रहा हूँ। तो इस तरह आपको ये संकल्प मन ही मन इनहेल करते समय, होल्ड करते समय और एक्सेल करते समय दोहराना है। तो 21 दिन तक इसे हम करेंगे। और यदि आप इसके साथ एक और बात है, यदि आप जंक फूड, रिजर्व फूड या नॉनवेज सेवन कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, केमिकल वाले आहार ले रहे हैं, तो नाड़ी शोधन का असर नहीं होगा, क्योंकि पहला कोश होता है हमारा अन्नमय कोश। अन्नमय कोश ही विषाक्त होगा तो नाड़ी शोधन नहीं हो पाएगा। इसलिए आहार, दिनचर्या और विचार तीनों को शुद्ध करना जरूरी है। तो आइए आज से सिर्फ 5 मिनट का संकल्प लें, अनुलोम विलोम की शुरुआत करें पूरी श्रद्धा और सही विधि के साथ। यही पहला कदम है स्वर विज्ञान की सच्ची साधना की ओर। और स्वर विज्ञानी बनिए, आप स्वर विद्यार्थी बनिए, निरंतर अभ्यास करिए और आगे बढ़िए। मैं ही शुभकामना आपके साथ है। और अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो बेल लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।